हाय एवरीवन। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सबसे पावरफुल लाइफ स्किल जिस पे हर किसी को मास्टरी करने की आदत होनी चाहिए या कोशिश करनी चाहिए वो क्या है, तो मेरा जवाब है पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप अपनी पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल से दुनिया बदल सकते हैं। क्योंकि अगर आप मासिस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक बनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके आइडियाज़ में वो दम है, तो फिर एक ही तरीका है, बी अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। एंड आई मीन्स नो वर्ड्स आउट हेयर। एंड आई मस्ट टेल यू, when I look at youth around me, I'm completely smitten by the energy that they have in terms of learning powerful communication skills. But एक issue है उसमें, most of them are smitten by the idea of being a good speaker. लेकिन समझदार और वाइज वो लोग हैं जो अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं। और क्यों नहीं, इस दुनिया को बदलने वाले कौन थे? इस दुनिया को बदलने वाले पावरफुल कम्युनिकेटर्स ही थे और हैं भी और आगे रहेंगे भी। तो हम कैसे बन सकते हैं एक पावरफुल कम्युनिकेटर? मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, मैंने अपने यूथ में जब ये रियलाइज किया कि आई एम नो गुड विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ स्पीच, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, एक लंबा रास्ता तय करना है मुझे, तो मैंने उसके लिए एक तरीका अपनाया कि मैं उन लोगों को फॉलो करूं जो मुझे लगता है कि दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। और मैंने सिस्टमेटिक तरीके से, प्लान वे से उनकी डिटेल्स, उनकी निटिग्रिटीज, उनके माइन्यूटेस्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके डिक्शन, सब कुछ मैंने फॉलो किया। और नेचुरली टाइम लगा मुझे, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बड़ा सागर है ये और मैं जस्ट एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग हूँ। तो कोशिश जारी है। तो मैं आप लोगों को भी कुछ बताना चाहूँगा उसके बारे में। मेरा ये मानना है कि हमें ये नहीं देखना, या एटलीस्ट मैं इस वीडियो से बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन के इंसान को आपके सामने नहीं लाऊंगा। बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्पेक्ट्रम से कुछ लोगों को मैं चुनूंगा जो मुझे लगता है बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं अपनी फील्ड में, बिकॉज वो बहुत इम्फेटिक, असर्टिव और क्लियर कम्युनिकेटर हैं। और अगर हम उनको धीरे धीरे फॉलो करें तो आई एम वेरी श्योर यू कैन बी अ कंप्लीटली डिफरेंट स्पीकर, कम्युनिकेटर एंड समबडी विद ग्रेट इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ऐसे वो कौन लोग हैं? तो सबसे पहले मेरे दिमाग में नाम आता है रवि शास्त्री का। ये कंटेम्प्रेरी लोग हैं और मैं इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हूं। रविशंकर दयाचित्त शास्त्री भारत के क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं और एक बहुत ही प्रोलिफिक कमेंटेटर हैं। अब मैं उनका नाम क्यों बोल रहा हूं? उनकी खासियत है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट और असर्टिव स्पीच रखते हैं। व्हेन ही से समथिंग यू फील एज इफ इट्स गोइंग टू हैपन, इट इज मैनिफेस्टिंग। सोचिए आप, जब वो क्रिकेट के कोच बने हमारी टीम के, तो उन्होंने इस टीम के डीएनए को कैसे बदला। जब दो बैट्समैन ओपनिंग करने जाते हैं तो उनका टैलेंट तो एक होता है, लेकिन माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एक डॉक्टर सर्जरी करने जा रहा है तो ज्यादा ट्रेनिंग उसके माइंडसेट के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि वो जिस मनोस्थिति में जा रहा है उससे ही तो वो दुनिया में बदलाव लाएगा, या अच्छी सर्जरी करेगा या अच्छी बैटिंग करेगा। रवि शास्त्री उनमें से है जो माइंड को पढ़ सकते हैं और माइंड को बदल सकते हैं, और वही काम किया उन्होंने। कैसे? जब वो बोलते हैं कि माई ड्रीम इज टू क्रिएट अ हैप्पी इंडियन क्रिकेट टीम और माई एंडेवर इज टू क्रिएट अ हैप्पी क्रिकेट टीम, ही मेंट इट। जो एनर्जी, जो जोश वो अपनी पावर ऑफ स्पीच से ड्रेसिंग रूम में भी लाते होंगे। वो उस इंडिविजुअल के साथ जब बात करते होंगे तो मुझे लगता है कि गूज़बम्स आते होंगे, बिकॉज इतनी क्लैरिटी, इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, इतना अच्छा पिच और इतनी असर्टिवनेस शब्दों से लाने वाला तो यही इंसान है। और क्यों ना हो, मुझे याद है कि जब वो कमेंट्री करते थे तो उनके कुछ स्टेटमेंट्स और वर्ड्स वो माइलस्टोन वर्ड्स थे। लाइक शेन वॉन के लिए वो बोलते थे, यू नो, द बॉल इज टेकिंग प्रोडिजियस टर्न। प्रोडिजियस वर्ड कमेंट्री में मैंने पहली बार सुना। हम प्रोडिजी के बारे में बात करते हैं, हम टैलेंट के बारे में बात करते हैं, बट
शार्प टर्न के लिए वर्ड किया प्रोडिजियस। और नासिर हुसैन भी उनके बारे में बोल रहे थे अभी कमेंट्री करते हुए कि लाइक रवि शास्त्री सेज, द बॉल जब एक स्पीड से गेंद आती है 140 की गेंद, तो लाइक अ ट्रेस ऑफ बुलेट। तो ये नासिर हुसैन जो कि एक इंग्लिश कमेंटेटर हैं, अगर वो रवि शास्त्री के वर्ड्स को याद करते हैं तो सोचिए वो कितना पावरफुल स्पीकर होगा। उनको फॉलो कीजिए, उनके स्टेटमेंट करने के तरीके को आप देखिए, पूरी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो डिक्शन है, प्रोनाउंसिएशन है, स्पीच में क्लैरिटी है, फ्लो है, उसको फॉलो कीजिए। रवि शास्त्री इज अ मैन टू वॉच, दैट्स वन। सेकेंड, बिल क्लिंटन। हाँ, आज की जनरेशन थोड़ा बिल क्लिंटन को नहीं सुनी होगी शायद, क्योंकि 90s की बिगनिंग से लेके 2000 की शुरुआत तक अगर किसी इंसान ने अपनी हिप्नोटिक स्पीच से लोगों का दिल जीता तो वो बिल क्लिंटन थे। जब वो भारत आए थे और भारत की पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दी थी, तो मैं आपको कह सकता हूं कि हर भारतीय के दिल में उस समय ये बात आ गई थी कि भारत और अमेरिका इनसेपरेबल फ्रेंड्स हैं, कभी दुश्मन नहीं हो सकते, कभी कोई दुश्मनी की बात नहीं, ट्रेड हो, बिजनेस हो, आर्म्स एंड एम्युनिशन हो, डिप्लोमेसी हो। ये सिर्फ बिल क्लिंटन की स्पीच का ही कमाल था कि उन्होंने हमारी कंट्री का दिल जीत लिया। उनकी वार्मथ, उनकी स्माइल, उनके शब्दों के चयन, जब वो कहते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अमेरिका, दैट कैन नॉट बी डन बाय व्हाट इज राइट विद अमेरिका, तो दुनिया ताली बजाती है। ये सिर्फ वो ही कर सकते थे। उनमें क्या ऐसी खास बात है? पैशन, कंपैशन, एम्पैथी, क्लैरिटी, चार्म, ये सब उनकी स्पीच में आता है। और उनको फॉलो करने वाले जरूर इस बात से स्वेयर करते होंगे। तो मेरी लिस्ट में वो दूसरा नाम आता है, बिल क्लिंटन। आप उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो सिर्फ अच्छे स्पीकर एक आइसोलेशन में नहीं थे, वो अपनी पूरी बॉडी और अपनी पर्सनैलिटी को झोंक देते थे जब वो बोलते थे। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी स्माइल और उनके शब्दों का फ्लो, वो सिर्फ और सिर्फ बिल क्लिंटन ही ओन कर सकते थे और करते हैं। मेरी लिस्ट में तीसरा नाम है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी का नाम मैं इसलिए बोलना चाहूंगा बिकॉज पहली बात तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा लर्निंग का एक सबब है जो सोचते हैं कि सिर्फ फ्लुएंट इंग्लिश से ही अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं, या पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए लोग या कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग ही अच्छे स्पीकर या कम्युनिकेटर होते हैं। मोदी जी ने इस बात को बिल्कुल गलत प्रूव कर दिया जब उन्होंने कहा कि चेंज, जब वो बदलाव की बात करते थे, जब उन्होंने पहली बार कहा 2014 के पहले की बात करें कि जब उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, तो बाद में लोगों ने उसका थोड़ा सा लाइट हार्टेड रूप में बात करना चालू किया, लेकिन लोगों ने कितनी आसानी से उनको बिलीव किया, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो बहुत ठहराव है उनकी स्पीच में, और उनकी हाइज एंड लोज कमाल के हैं, उनके पॉज बहुत सोचे समझे हैं, उनके शब्दों का चयन आई एम श्योर इज इमैक्युलेट, उनकी स्पॉन्टेनिटी बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करती है, उनमें विट भी है, वो अपने अपोनेंट्स के लिए भी जब बात करते हैं तो डेरोगेटरी नहीं लगते हैं, और प्रोनाउंसिएशन उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि अच्छी प्रोनाउंसिएशन ही अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी भी आल बोलते हैं, ऑल नहीं बोलते, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये उन लोगों के लिए जो डरते हैं इस बात से कि कहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन चेक नहीं हो जाए। डोंट वरी, भारत का प्रधानमंत्री जब बोलता है और आप सुनते हो और दुनिया सुनती है, तो उसके बाद आपको किस बात का डर है? आप अपनी बात को कहिए और आप अपने तरीके से कहिए, लेकिन शब्दों में ठहराव, बात में दम, आइडिया में परिपक्वता, यू आर गोइंग टू बी देयर। तीसरे नरेंद्र मोदी जी। चौथे शशि थरूर। शशि थरूर मेरी लिस्ट में बहुत यूनिक नाम है, क्योंकि पहली बात तो लोग उनके बारे में जितना जानते हैं वो इस बात को बिल्कुल अग्री करेंगे कि वो एक वोरेशियस रीडर हैं। मतलब वो रीडिंग की पराकाष्ठा हैं। मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था जहां उन्होंने बोला कि मैं जब मैं 13 का था तो मैंने अपने आप को कमिट किया कि मैं 1 बुक अ डे पढ़ूंगा, एंड इससे बाय द टाइम आई टर्न 19 आई थॉट आई वुड रीड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और मैंने बाद में फिर लिखना बहुत शुरू किया कि मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। ऐसा उन्होंने मॉडेस्ट तरीके से कहा। अब वो क्यों एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं? वो एक पोएट जैसे बोलते हैं, उनके पास गिफ्ट ऑफ गैब है, उनके पास शब्दावली बहुत बड़ी है उनकी,
वो किसी भी शब्द को कैसे भी बोल सकते हैं, वो बड़ा या छोटा शब्द हो। मुझे लगता है कि जो प्रोफेशनली अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए तो शशि थरूर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब उन्होंने लंबे लंबे वर्ड्स यूज करने शुरू किए, सेस्क्विपिडेलियन वर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मोर देन 1 feet लॉन्ग वर्ड, आई कैन टेल यू ही क्रिएटेड रिपल्स। आई मीन लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं कई बार, बट मुझे लगता है वो लिटरेरी सेंस में, इंटेलेक्चुअल सेंस में पॉजिटिव ही है बहुत ज्यादा। क्या सिखाते हैं वो? सोफिस्टिकेशन। वो सिखाते हैं सोफिस्टिकेशन, इंटेलेक्ट, लैंग्वेज पे कंट्रोल और कमांड, ग्लोबल लैंग्वेज, और सारे नुआंसेस एक स्पीकर के टेक्निकली कैसे होने चाहिए वो सिखाते हैं। तो अगर आप टेक्निकली अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, टेक्निकली आप अच्छा प्रोनाउंसिएशन बोलना चाहते हैं, आप फ्लो में आना चाहते हैं, शशि थरूर इज द मैन। ही इज वेरी चार्मिंग, वेरी विटी, वेरी वेल रेड, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी अर्बेन, एब्सोल्युटली डेबोनेयर, नो डाउट अबाउट इट, एंड दैट्स व्हाई ही विंस हार्ट्स। भारत के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में वो इतने सफल नहीं कहलाते बिकॉज मासेस से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअली मुझे लगता है ही नेल्स इट। और उन्होंने नेल किया ऑक्सफोर्ड यूनियन में जो स्पीच दी थी, ब्रिटिशर्स के घर जाके ब्रिटिशर्स को ये बोलना कि इट्स योर फॉल्ट, यू पीपल डिड इट, आप ओ करते हो इस कंट्री को रिपैट्रिएशन। तो ब्रिटिशर्स ने तालियां बजाई उस पर। आई थिंक इससे बड़ा कोई सल्यूट नहीं हो सकता। और लूट वर्ड को जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि आपने उस वर्ड को भी डिक्शनरी में लिया, तो वो ब्रिटिशर्स हंसे बिना रुक नहीं पाए। तो मुझे लगता है शशि थरूर इज राइट अप देयर। यू वांट टू फॉलो समबडी, follow him. Let me tell you, he's absolutely brilliant when it comes to sharing and communicating his ideas. इस लिस्ट में मेरा नाम नेक्स्ट, मेरी लिस्ट में जो नाम है वो है सुधा मूर्ति जी का। अब सुधा मूर्ति जी इसलिए, और ये नाम बहुत यूनिक इसलिए बिकॉज सुधा मूर्ति जी की कम्युनिकेशन बहुत लॉजिकल, बहुत क्लियर और क्रिस्प है। और उनकी कम्युनिकेशन में वो रस्टिक और वो जो हमारी ट्रेडिशन की जो फ्रेग्रेंस अरोमा है वो दिखती है। उनकी शब्दों में बहुत वैल्यू ड्रिवन शब्द हैं। जब वो कहती हैं कि आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं, डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन, बिकॉज इफ यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन यू विल प्लीज नो वन। तो लगता है ऐसा कि बहुत विजडम से और सैगैसिटी से बातें कही जा रही हैं। सुधा मूर्ति जी ने अपना एक नीश कार्व किया है। शी कम्स फ्रॉम अ फैमिली विच नीड्स नो इंट्रोडक्शन। उनकी डॉटर आज यूके की फर्स्ट लेडी बन गई है। उनके पति नारायण मूर्ति जी, इस कंट्री में क्या दुनिया में उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन सुधा मूर्ति जी ने अपना खुद का मकाम बनाया। उन्होंने जो वैल्यूज अपनी किताबों के, अपने सेशंस के थ्रू जो फैमिलीज में दी है, वो मुझे लगता है कमाल की हैं। और सिर्फ उनकी विट, इंटेलेक्ट, क्लैरिटी एंड लॉजिक के कारण जब वो बोलती हैं तो समा बनता है। एक अलग तरह की स्पीकर है वो। तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है उन लोगों के लिए जो अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं। और वैसे तो लिस्ट में बहुत नाम है, क्योंकि अगर हम इतिहास को देखेंगे तो आपको जॉन एफ कैनेडी, जब उन्होंने बोला कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, तो सोचिए वो कितनी पावरफुल तरीके से बात की गई कि आज भी वो हिट करती है हमें कि यस, हम कंट्री से तो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। विवेकानंद जी ने जब बोला कि एक आइडिया लीजिए और उस आइडिया को लेके दुनिया को बदलिए, तो देखिए वो अभी तक बहुत पावरफुल है हमारी कंट्री में। अगर मुझे कोई बोले वन ऑफ द पावरफुल आइडियाज तो वही है। तो अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो अपने आसपास आंखें और कान खुले रखिए, इन लोगों को फॉलो कीजिए और फैशन मत बनाइए। डेडिकेट कीजिए अपनी लाइफ इन लोगों की लर्निंग्स और इन लोगों के डीड्स के ऊपर। आई कैन गारंटी यू 6 months फ्लैट यू विल बी एन एब्सोल्यूट डिफरेंट कम्युनिकेटर, यू विल बी अ स्मैशिंग कम्युनिकेटर। और भी कई लिस्ट में मेरे नाम हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे इस वीडियो का फीडबैक दें, आपको कैसा लगा ये वीडियो। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि इफ देयर इज समथिंग गुड दैट आई एम डूइंग, आई वुड लाइक टू क्रिएट मोर magic like this. Thank you so much. Looking forward again. Yeah.